हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के लेसन 7 रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे के लिए चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोजगार के दो क्षेत्र हैं भारत जैसे देशों के अंदर, या कहिए कि हर देश के अंदर रोजगार के दो क्षेत्र होते हैं, जिसमें एक होता है औपचारिक क्षेत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक क्षेत्र। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे और इंडिया में इनका किस तरीके का ट्रेंड है वो इस वीडियो का एक सब्जेक्ट रहेगा हमारा। तो देखिए, औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर। आमतौर पर इन शब्दों को हम सुनते हैं, लेकिन रोजगार के हिसाब से ये क्या हैं आपको समझने पड़ेंगे। जनरली ये वर्ड आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेकिन ये जो यूज रोजगार के लिए है वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के कार्य बल को, श्रम शक्ति को जो काम मिलता है, रोजगार मिलता है। यहां पर रोजगार का मतलब याद रखिएगा कि जो हायर्ड वर्कर हैं यानी कि भाड़े के मजदूर हैं, उनमें बात की जा रही है। सब नियोजितों की बात नहीं की जा रही है, जो दूसरों के यहां काम करते हैं। तो उसके दो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर दो क्षेत्र हैं। एक औपचारिक क्षेत्र जिसका दूसरा नाम संगठित क्षेत्र भी हो सकता है, और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कार्यबल को दो क्षेत्रों में कहिए नौकरी मिलती है, या कहिए कि रोजगार मिलता है, या भाड़े पर जो वो काम करते हैं वो दो क्षेत्रों में काम करते हैं। आपके लिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे के जो दो टॉपिक हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो रोजगार का औपचारिक क्षेत्र क्या है? आपको ये जो डिफाइन है थ्योरिकल बड़ी अजीब सी लग सकती है, क्योंकि ये कहता है कि ऐसे सारे उद्यम, सारे व्यवसाय, सारे काम जिनमें 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, वो सब औपचारिक व्यवसाय हैं, औपचारिक क्षेत्र का व्यवसाय है। अब आप देखोगे, आप कहोगे जी 10 से ऊपर, यहाँ तो छोटी छोटी दुकानों में भी कई बार 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये एक थ्योरिकल डिफाइन है हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। लोग चीटिंग तो कर ही लेते हैं, बिजनेस बताते तो कुछ और ही हैं, लेकिन सिंपल तौर पर जो थ्योरिकल डिफाइन है वो यही है कि किसी भी ऐसे व्यवसाय, व्यापार, उद्यम जिनमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे हम औपचारिक रोजगार क्षेत्र कहते हैं। जिसमें आते हैं सरकारी उद्यम, सरकारी तो आ ही जाएंगे, समझ लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी उद्यम तो 10 से बड़े वाले होते हैं और वो तो फॉर्मल होते हैं, उसमें कोई छुपाते भी नहीं है। तो सारे सरकारी उद्यम जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है सरकार की, वो सारी इसमें आती हैं, सरकारी कार्यालय इसमें आते हैं। और निजी उद्यम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने बोला इसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर हम इसको कहते हैं। तो सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, निजी याद रखिए, छोटे छोटे काम धंधों की बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारे आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रियां दिखती हैं वो सब नहीं बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि वो सब फॉर्मल सेक्टर नहीं हो सकता है। वजह है, और भी पॉइंट्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो औपचारिक क्षेत्र वो है जिसमें 10 या उससे ज्यादा लोग काम करें, सरकारी उद्यम, निजी उद्यम, बड़ी बड़ी कंपनियां कहिए आपको, वो शामिल हैं। इसीलिए इनमें जो लोग काम करते हैं उनको हम औपचारिक या संगठित श्रमिक का नाम देते हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिक, संगठित श्रमिक या औपचारिक श्रमिक का नाम भी देते हैं हम। हो सकता है आपसे पूछा जाए औपचारिक श्रमिक किन्हें कहते हैं, तो औपचारिक श्रमिक वही हैं जो 10 या उससे ज्यादा वाले व्यवसाय में काम करते हैं, उन्हें हम औपचारिक श्रमिक कहते हैं। तो फिर अनौपचारिक क्या है? अनौपचारिक वो है जिनमें 10 से कम श्रमिक काम करते हैं, उसमें 10 या उससे अधिक, और इसमें होता है 10 से कम। आप समझिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे आसपास जितने भी छोटे छोटे काम धंधे हैं, कुटीर धंधे, छोटे व्यापार, छोटी दुकानें, जहां 8-7 लोग, 9 लोग
काम करते हैं, 2 4 5 लोग काम करते हैं, कहने को मतलब थ्योरिकल परिभाषा की बात हम कर रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर 20 25 25 लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो सब असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं। थ्योरिकल डिफाइन के हिसाब से 10 से कम माना गया है। जैसे कृषि श्रमिक हैं, छोटे धंधों कुटीर धंधों में लगे हैं, छोटे व्यापार में लगे श्रमिक हैं, छोटे छोटे कारखानों छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब अनौपचारिक क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसलिए इन श्रमिकों को हम अनौपचारिक या असंगठित श्रमिक कहते हैं। स्वनियोजित व्यवसाय जो होते हैं, छोटे छोटे काम धंधे जो होते हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं वो सब असंगठित क्षेत्र के ही लोग होते हैं, संगठित के नहीं होते। ये बात आप समझिए। हमारी जैसे इंडिया के अंदर आप समझिए, यहां पर मैं आपको डाटा से बताता हूं कि सिर्फ 7% कार्यबल को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी मिलती है। आप ही देख लीजिए अपने आसपास, सरकारी नौकरी वाले लोग लिमिटेड हैं, प्राइवेट लिमिटेड बड़ी बड़ी कंपनियों में जिन्हें परमानेंट पेरोल मिलता है वो लिमिटेड है। सिर्फ 7% श्रम शक्ति को भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। यानी कि इसका मतलब है कि 93% कार्यबल कहां काम कर रहा है? अनौपचारिक में। हम हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग ज्यादातर देखिए कहां काम करते हैं? छोटे छोटे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों पर, कार्यालयों में छोटे छोटे काम होते हैं। तो वो सब जो होते हैं सब अनौपचारिक है। औपचारिक में तो बैंक वगैरह हो गए, सरकारी कंपनियां हो गई, सरकारी कार्यालय हो गए, निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, सिर्फ वही आते हैं। तो मानकर चलिए कि इंडिया के अंदर ज्यादातर, अभी हम क्योंकि आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र बड़ा है, औपचारिक क्षेत्र छोटा है। सिर्फ 7% लोगों को काम मिल रहा है, जबकि होना चाहिए था औपचारिक क्षेत्र बड़ा, लेकिन है अनौपचारिक क्षेत्र बड़ा। इस बारे में हम भी बात करेंगे। बाकी अगर आप इनके डिफरेंस को समझें तो वो भी ये भी है कि औपचारिक क्षेत्र क्यों औपचारिक है, फॉर्मल क्यों है, और कम लोगों को काम मिला है वो एक अलग विषय है। क्योंकि ये जो यहाँ लोग काम करते हैं उनको सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ का मतलब है कि इनको पेंशन, बोनस, भत्ते, प्रोविडेंट फंड, इस तरह के जितने भी लाभ है सब कुछ मिलता है, जबकि इनको कुछ नहीं मिलता। आपके आसपास की फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वालों को क्या कुछ ऐसा लाभ मिलता है? बोनस, भत्ते, प्रोविडेंट फंड, इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है अनौपचारिक श्रमिकों को। साफ साफ बात है। ये परमानेंट लोग होते हैं, श्रम कानूनों द्वारा सुरक्षित है। इन्हें नौकरी से निकालना आसान नहीं है, याद रखिए। कभी निकाला ही नहीं जाता। समझिए, निकालने के लिए भी पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पूरे भुगतान होते हैं। श्रम कानून है, कोर्ट में केस कर देते हैं, लड़ना पड़ता है। श्रम कानून इनकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये श्रम कानूनों से सुरक्षित नहीं है। कोई श्रम कानून इनको कोई फायदा नहीं देते हैं। इन्हें तो बस काम करना है, इन्हें सिर्फ वेतन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। समझिए, वेतन मजदूरी जो मिली मिली, कोई सुरक्षा लाभ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। इसीलिए आप देखिए, आप अपने आसपास ज्यादातर यही व्यवसाय है। 93% लोग हमारे इंडिया में यहाँ काम करते हैं और इनमें श्रमिकों को नाम दिया जाता है अनौपचारिक श्रमिक। तो आप यहाँ डिफरेंस ऐसे भी समझ सकते हो, औपचारिक श्रमिक, अनौपचारिक श्रमिक, या फिर रोजगार का औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र। आप यहाँ नोटिस रखिए, हम अभी वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ज्यादा श्रम शक्ति काम कर रही है देन औपचारिक क्षेत्र, जबकि होना औपचारिक क्षेत्र चाहिए। तो स्टूडेंट, अब हम एक टॉपिक बताते हैं आपको जिसका नाम है कार्य बल का अनियमितीकरण। भारत के अंदर पहले आप ये समझिए, इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अनियमित श्रमिक। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया दिहाड़ी मजदूर, कैजुअल वर्कर, जो रोज के रोज काम करते हैं और दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि कैजुअलाइजेशन यानी कि श्रम शक्ति, काम करने वाले लोग जो हैं वो अनियमित काम धंधों में ज्यादा है। मतलब अभी भी आपने पढ़ा कि एक औपचारिक क्षेत्र है, एक अनौपचारिक क्षेत्र है। मैं आप सीधी सी बात कहूं तो अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर श्रम शक्ति का झुकाव ज्यादा है।
हमारी इंडिया के अंदर यह पाया गया है कि कार्यबल का अनियमितीकरण हो रहा है। मतलब क्या है कि जो देश की कुल कार्यबल है, ये हमने अभी आपको पीछे भी बताया, वो मोस्टली अनियमित कार्यों के अंदर ज्यादा लग रहा है। मीनिंग जहां पर कच्चा काम, दिहाड़ी मजदूरी काम मिलता है, दिहाड़ी मजदूर काम में लगने वाले श्रमिकों का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर मैं आपको इसमें मीनिंग भी बताऊं तो वो ये भी यही है कि समय के साथ हमारी इंडिया के अंदर अनियमितीकरण हुआ है कार्यबल का। यही मतलब है कि कुल कार्यबल में अनियमित श्रमिकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। आप इसे ही कार्यबल का अनियमितीकरण कहोगे कि देश के कुल कार्यबल में अनियमित श्रमिकों के अनुपात बढ़ने की स्थिति। मतलब जो कैजुअल वर्कर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी रेशो बढ़ रही है, जो कि एक डाटा से भी क्लियर है कि 1972-3 में हमारी अनियमित श्रमिकों की संख्या थी टोटल श्रम शक्ति में, कार्यबल में 23%, जो कि 2011-12 की जनगणना के अनुसार हो गई 30%। तो 23% जो कि अनियमित श्रमिक थे 72 में, 73 में, और वो 2011-12 में हो गए हैं 30%। यानी कि कुल जो कार्यबल का रेशो है उसमें अनियमित श्रमिक ज्यादा है, दिहाड़ी मजदूरों की रेशो बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों है कि दिहाड़ी मजदूर की तरफ श्रमिक जा रहा है? 3 बड़े कारण हैं इसके अंदर, बड़े आसान से। पहला कि कृषि में रोजगार के अवसर थोड़े कम हो रहे हैं। कृषि क्रियाओं के अंदर आपको पता है ज्यादा मशीनरी यूज होने लग गई है और जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से हटकर लोग जो है सोचते हैं कि चलो कुछ ही अन्य कार्यों में चले जाएं। अब आप जानते हो अनट्रेंड होते हैं, अकुशल होते हैं, कहाँ काम करेंगे, कोई परमानेंट पेरोल तो उनको मिलेगा नहीं। तो कृषि में जो फालतू लेबर है वो दूसरे कार्यों में चली जाती है, टेम्परेरी कार्यों के अंदर दिहाड़ी मजदूरी कर ली, चलो जी काम हो गया। गांव के आसपास नहर बन रही है, चलो जी उसमें काम कर लिया। सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, कार्यक्रम चला रखे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके वहां काम चल जाता है। सड़क बन रही है, नहर बन रही है, बांध बन रहा है, उनमें काम कर लेते हैं दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से कृषि श्रमिक। दूसरा बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण, आज भारत विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। भारत में लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, लगातार निर्माण कार्य, आधारिक सूचना का विकास हो रहा है। भारत में व्यापार बढ़ रहा है, सेवाओं का विस्तार हो रहा है, यातायात बढ़ रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए भी हमें अनियमित श्रमिक चाहिए। देखो मैं आपको साफ बताऊं, निर्माण कार्यों में कोई परमानेंट जॉब नहीं देगा। छोटी मोटी सेवाओं के लिए माल ढोना ढाना, इधर उधर लाना ले जाना, यहाँ कोई परमानेंट रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन ये चीजें तो बढ़ रही हैं, निर्माण कार्य बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, सेवाओं का विस्तार बढ़ रहा है, इनमें लेबर चाहिए लेकिन परमानेंट नहीं होती है और यहाँ रोजगार मिलता है तो लोग यहाँ भी लग जाते हैं। तो अनियमित श्रमिकों की मांग बढ़ी है लगातार। ये बात ध्यान रखिए कि देश में अनियमित श्रमिकों की मांग बढ़ी है, जिस कारण श्रमिक इस तरफ डाइवर्ट हुए। और तीसरी बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत धीमे ही बढ़े, बहुत कम ही बढ़े। 7% आपको बताया मैंने कि संगठित क्षेत्र सिर्फ 7% रोजगार दे रहा है, तो बढ़ भी स्लो रहा, बल्कि मैं तो कहूँगा कम ही हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ रोजगार मिल नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज, यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा है, यहाँ मांग बढ़ रही है निर्माण कार्यों, सेवाओं के लिए, इसलिए श्रमिक यहाँ पर भी काम करने लग गए हैं। यहाँ अवसर नहीं है तो चलिए टेम्परेरी में चलें। तो इसलिए भारत में अनियमितीकरण जो है वो बढ़ा है। कार्यबल में अनियमित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कैजुअल वर्कर की संख्या का रेशो लगातार बढ़ रहा है, जो कि डेटा से भी स्पष्ट होता है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक पर छोटे से, जिसका नाम है भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकरण। देखिए अभी हमने बात की थी अनियमितीकरण की, लोग दिहाड़ी मजदूरों की तरफ बढ़े हैं, ये भी मिलता जुलता ही है उससे,
कि भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकरण यानी इनफॉर्मलाइजेशन, कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर श्रमिक ज्यादा हुए। इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी बात करी थी हमने इसी वीडियो के अंदर, अनौपचारिक क्षेत्र जहां छोटे काम धंधे, छोटे व्यवसाय आते हैं, इनमें लोग ज्यादा जुड़े हैं। हालांकि मैं आपको एक साफ साफ बात बताता हूं कि औपचारिक में बढ़ने चाहिए, लेकिन बड़े हैं अनौपचारिक में। कोई भी देश के अंदर याद रखिए, श्रमिक जो है अनौपचारिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहेगा, हमेशा औपचारिक को प्राथमिकता देगा। लेकिन यहां पर मैं अभी आपको बताने जाऊंगा अलग स्थिति, कि भारत के अंदर जैसे जैसे विकास हुआ है, या सीधी सी अगर हम मीनिंग की बात करें तो सीधा अनौपचारिकरण का मतलब यह है कि जो कार्यबल है, औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल का अनुपात गिरा है, घटा है। नोटिस कीजिए, यही मेन बात है कि देश के अंदर जब श्रम शक्ति, कार्यबल, काम करने वाले लोगों का प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र में घटे और अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाए, तो उसी का नाम होता है अनौपचारिकरण, यानी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें कार्यबल औपचारिक क्षेत्र में घट रहा है और अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो हम उसे नाम देते हैं कार्यबल का अनौपचारिकरण। हालांकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमें इंडिया के इस कंसर्न में इसे समझना है। आम कंसर्न ये होता है कि कभी भी देश के अंदर अगर समृद्धि होती है, विकास होता है, सुधार होते हैं, तो देश के अंदर औपचारिक क्षेत्र बढ़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगती हैं, व्यवसाय लगते हैं और औपचारिकरण बढ़ता है। ये एक जनरल अवधारणा है कि जैसे जैसे समृद्धि विकास होगा, देश के अंदर औपचारिकरण बढ़ेगा, यानी औपचारिक श्रमिक ज्यादा होंगे। लेकिन इंडिया की स्थिति हैरान करने वाली है, बड़ी निरुत्साहित करने वाली है, अजीब सी है बल्कि आप कहिए, क्योंकि भारत के अंदर जब भारत सरकार ने सुधारों को अपनाया 91 में, आपने लेसन नंबर 3 में एनसीईआरटी में पढ़ा, आर्थिक सुधारों की जो नीति थी, एलपीजी नीति, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जब सरकार ने ये नीति अपनाई, होना तो चाहिए था औपचारिक क्षेत्र, लेकिन उसके बाद भारत में अनौपचारिक क्षेत्र बढ़ गया है। छोटे धंधे और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक ज्यादा जा रहे हैं। ऐसा ही नजर आया है कि भारत के अंदर अनौपचारिकरण में लिखा है कि प्राय समृद्धि के साथ औपचारिकरण बढ़ता है, लेकिन भारत में विपरीत स्थिति है, उल्टा, कि सुधारों के बाद हमने सुधार अपनाए हैं, लेकिन सुधारों के बाद देश के कार्यबल में अनौपचारिकरण बढ़ा है, यानी कि औपचारिक क्षेत्र में परसेंटेज कम हुई है, अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादा हुई है। छोटे धंधों की तरफ काम लोग ज्यादा, मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों रहा। सरकार ने निजीकरण कर दिया, सरकारी क्षेत्र छोटा कर दिया, वहां तो काम नौकरियां मिलनी नहीं, सीधी सी बात है। सरकार ने सारे सार्वजनिक उद्यमों से अपने हाथ खींच लिए, प्राइवेट सेक्टर बना दिया। अब प्राइवेट सेक्टर तो उतनी नौकरी देता नहीं, तो उन्हें ले देकर कहां जाना था, छोटे काम धंधों की तरफ। सरकार ने भी छोटे काम धंधों को बढ़ावा दिया। आजकल एसएमएसएमई जो है, छोटे धंधे हैं, एसएसआई वगैरह हैं, उनको सरकार बढ़ावा दे रही है। मध्यम आकार के, मीडियम आकार के और छोटे धंधे हैं, उनको बढ़ावा दे रही है। तो लोग जो हैं, उन्हें लगा है कि बड़े धंधे तो बनेंगे नहीं, बड़े धंधे बड़ी कंपनियां बनाएंगी, छोटे छोटे काम धंधे स्टार्ट हुए हैं और छोटे धंधों में आसानी से रोजगार भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, भले ही परमानेंट नहीं मिलता है। भारत की विकास गति भी स्लो रही, बड़े बड़े धंधे बने नहीं, सरकार ने सरकारी नौकरियां कम कर दी, सरकार नौकरी निकालती ही नहीं है। सोचिए आप कि संगठित क्षेत्र जो रोजगार पैदा करता था, वो रोजगार पैदा कर ही नहीं रहा है, तो अनिश्चितता हो गई। उदारीकरण साथ में चल रहा था, तो वैश्वीकरण भी चल रहा है। उसकी वजह से जो हमारे श्रम शक्ति है, वो अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ डाइवर्ट हो गई। उन्हें लगा कि पक्के काम छोड़ो, जिस तरह का काम मिलता है, जो मिलता है, छोटा मिलता है, करते रहो। तो ऐसा ही हुआ है कि अनौपचारिकरण बढ़ा है, कार्यबल का जो बड़ा हिस्सा है वो अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है, बजाय औपचारिक से जुड़ने के अनौपचारिक से जुड़ा है। उल्टी स्थिति है, इसलिए मैंने बोला इसको हैरानी भरा है। हम बोलते हैं इस बात की, भारत की स्थिति हैरानी भरी है,
कि भारत के अंदर कार्यबल का अनौपचारिकरण हुआ है, जबकि होता यह है कि विकास के साथ औपचारिक क्षेत्र बढ़ता है, लेकिन भारत में अनौपचारिकरण बढ़ा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, भारत में कार्यबल का अनियमितीकरण, भारत में कार्यबल का अनौपचारिकरण, इन टॉपिक्स को बताया है। आप इस वीडियो में दिए गई बातों को ध्यान कीजिए और वीडियो के संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिए और आगे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हम आपके अनुसार और अच्छी वीडियो रेडी कर सकें।